ठीक है। ठीक। ठीक है, चलो देखो। ए पार्ट में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। कहीं बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। इसकी लेंथ है हमारी 2a। अब लिख लिया करोगे ना लैंग्वेज, तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल ए एंड बी हैविंग लेंथ 2a एंड सेंटर इज ओ। ठीक है। हाँ। अब देखो यहाँ हमारा जो डायपोल का डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन है ये। इसी डायरेक्शन से जो डायपोल की डायरेक्शन है, थीटा एंगल पे, थीटा एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस पर हमें कोई पॉइंट लेना है। कहाँ से आर डिस्टेंस होना चाहिए? सेंटर से आर डिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, ये देखो ना, ये डायपोल की डायरेक्शन हो गई। इस डायरेक्शन से थीटा एंगल हो गया। अब इस थीटा एंगल पे सेंटर से कितने डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चूज करनी है? आर डिस्टेंस पर। तो ये डायग्राम समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? एक सेकेंड, एक सेकेंड। पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर। क्या होता है? अगर डिफाइन पूछ ले तो कहेंगे वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अब देखो, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ हमें वेक्टर सम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ हम सिंपल सम करेंगे। ठीक है। बस तुम्हें पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? एक तो चार्ज, और जो चार्ज से डिस्टेंस, अभी कुछ देर पहले बताए थे ना एक बॉक्स में, कि अगर क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर तुम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हो, तो वो हो जाएगा के क्यू बाय आर। देखो, पॉजिटिव से पॉइंट की चार्ज नहीं दी गई है, तो हमने क्या ले लिया? R1। ठीक है। तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज V पॉजिटिव इक्वल टू के क्यू बाय R1 लिख लेंगे। बताओ, कोई दिक्कत? ऐसे ही तुम्हें नेगेटिव चार्ज के कारण निकालना है, तो देखो ये नेगेटिव चार्ज से डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने इसको एज्यूम कर लिया R2। तो हम क्या लिखेंगे? के क्यू बाय नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव चार्ज V माइनस इक्वल टू माइनस के क्यू बाय R2। स्केलर जब होते हैं तो माइनस के केस में माइनस कंसीडर करेंगे, और पॉजिटिव के केस में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ओके। अब तुम्हें नेट निकालना है, तो तुम्हें क्या करना है? दोनों को प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेट पोटेंशियल इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस, दोनों को ऐड कर दो। तो के क्यू बाय R1 माइनस के क्यू बाय R2। अब क्या करेंगे? के क्यू कॉमन ले लेंगे। 1/R1 माइनस 1/R2। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना पड़ेगा? R1 और R2 की वैल्यू डायग्राम से फाइंड आउट करनी होगी। देखो, क्या करना, उतना लंबा नहीं जाना है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ठीक है। ये पॉइंट हमने M ले लिया,
यहाँ से यहाँ तक लेंथ तुम्हारी ए है, तो ये बेस वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, ये तुम्हारी हो जाएगी ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है कॉस में लेते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एपी है वो लगभग इक्वल है किसके, एमपी के, और एमपी को लिखेंगे ओपी माइनस ओ एम। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? राधिका कोई दिक्कत? ये सेंटर है ना वो, ये वाला। तो ओ से पी तक आर है, माइनस ओ एम हमारा ए कॉस थीटा है, ठीक है। सिमिलरली बीपी जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा। और ये हमारा क्या था, आर वन, और ये हमारा क्या है, आर टू। बताओ कोई दिक्कत? अब अब आर टू देखो डायग्राम में कैसे निकाला गया है, तो थोड़ा यहाँ पे डायग्राम बना देना, इसको बढ़ा देना आगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना एन, ठीक है। हाँ, अब दोनों वैल्यू पुट कर दो आर वन आर टू की। यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दो, तो के क्यू, आर टू आया था आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा। तो ये आर से आर हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम इसे के क्यू टू ए कॉस थीटा लिखेंगे। और नीचे देखो आइडेंटिटी लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टू क्यू ए क्या होता है, पी। अब ठीक है, तो के पी कॉस थीटा अपॉन, वो लगता है सो गई ज्वाइन करके, है ना। नहीं नहीं, एक और है ना, मोना। मोना आवाज आ रही है? नींद आ गया होगा उसको। और तुम अकेले पढ़ो, जब तक जग सकते हो तब तक देखो। वो तो उसको ये आता है ना, तो बोला तब तक मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेता हूँ, जब तक आप ही क्वेश्चन करवा रहे हो। तुम्हारे सामने तो बोला था वो। फिर आएगा वो। तुम्हारा तो फिजिकल था ना, इसलिए तुम रह गए उसका। चलो आगे बढ़े। अभी देखता हूँ, करता हूँ। आर ग्रेटर ग्रेटर देन ए हो, तो हम क्या करेंगे, वी हमारा आ जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कुछ जगह इसको इस फॉर्म में भी लिखा हुआ रहेगा, उससे मत घबराना, के पी डॉट आर। ए जीरो हो गया तो ए जीरो हो गया तो कॉस थीटा जीरो नहीं हो जाएगा?
अब इसमें देखो दो कंडीशन भी पूछे गए थे ना। फर्स्ट, जब थीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो, तो पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, के पी कॉस जीरो वन होता है अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और जीरो डिग्री क्या कहलाता है, एक्सिस। ये कहाँ है पोटेंशियल, एक्सिस पर। दूसरा, थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 जानते हो जीरो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, के पी इंटू जीरो जीरो। और ये कहाँ है, इक्वेटर पे, ठीक है। तो ये देखो डायपोल हो गया। ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, इस लाइन पर पोटेंशियल हमारा क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, इसीलिए जब हम इसका बनाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वो इस टाइप्स का शेप बनता है, ठीक है। वो सो गई, उसको अच्छी खासी नींद आ गई है, फोन भी नहीं उठा रही। हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट इसका। हाँ, सेकंड में क्या कह रहा है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये बी पार्ट है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ना। v इक्वल टू है 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर वाई है। अच्छा, ठीक है। मतलब कह रहा है x इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू जीरो एंड जेड इक्वल टू टू पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होगा माइनस डी वी बाय, ठीक है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वी बाय डी वाई जे कैप प्लस डी वी बाय डी जेड के कैप, ठीक है। अब देखो हमारा जो यहाँ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में केवल x है, तो y और z वाले क्या हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन जीरो। और x के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर का क्या आ जाएगा, v इक्वल टू ई डॉट आर होता है, बताओ। तो डी वी इक्वल टू ई डॉट डी आर हो जाएगा। तो डी वी बाई डी आर इक्वल टू ई आ गया। हम्म। अरे ये फॉर्मूला होता है, बस ये याद रखो, जब भी वेरिएबल फॉर्म में होगा ना, तो हमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है फाइंड आउट करने के लिए। हाँ। तो यहाँ जो वोल्टेज है हमारा, वो क्या है, वेरिएबल फॉर्म में गिवन है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में बारी बारी से डिफरेंशिएट करना होगा। क्या करना होगा, हम्म। अब देखो 3x स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है ना। 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6x। आई कैप y के रेस्पेक्ट में करेंगे जीरो, z के रेस्पेक्ट में जीरो, क्योंकि उसमें y है नहीं। अब हमें पूछा गया है कि x की वैल्यू पुट कर दो, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा, -6 आई कैप। वन है ना x की वैल्यू, ये हमारा आंसर आ गया।
ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इजी होते हैं। और कुछ है इसमें? हाँ, ठीक है। अब एक फास्ट फॉरवर्ड, हाँ, एक फास्ट फॉरवर्ड बताता हूँ। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, ठीक है, तो तुम्हें डीवी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डीवी बाई डी वाई जे कैप प्लस डीवी बाई डी जेड के कैप। अब तो हाँ, तुम्हें ये पूछना चाहिए था सर, ऐसा भी तो हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके वोल्टेज पूछ दे, तब क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके वोल्टेज पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। और जब सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके वोल्टेज पूछेगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे, और वोल्टेज दे करके, अरे क्या, वोल्टेज देकर के इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो डिफरेंशिएशन करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड देकर के वोल्टेज पूछेगा तो इंटीग्रेट करोगे। ठीक है। अब देखो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। ऐसे सरफेस, हाँ, ऐसा सरफेस जिसके सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। उस सरफेस पर वर्क डन क्या होंगे, जीरो होंगे। हाँ, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। पॉजिटिव अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके कारण जो बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा। कैसा बनेगा? और अभी डायपोल का जस्ट ऊपर बताए थे ना, यदि लाइन चार्ज हो, इसके कारण जो बनेंगे वो सिलिंड्रिकल बनेंगे। कैसे बनेंगे? हाँ, ठीक है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? हाँ, अब आगे देखो, आगे क्या है बताओ। अच्छा, थर्ड खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर? दो ही पार्ट था इसमें? अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुको।